हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं काजल सिंह और आज मैं जो कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है भयंकर स्वप्न। तो कहानी को शुरू करती हूं। ये कहानी मैंने खुद लिखी है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। देवी दर्शन को निकली कुछ लोगों की टोली भयंकर वन से होकर गुजर रही थी। हाँ, वाकई में वह स्थान बड़ा ही दुर्गम था। घने जंगलों के बीच स्थित देवी का वह मंदिर कुछ ऊंचाई पर था। जंगली जानवरों का भी डर रहता था। खैर, वन विभाग के दस्ते के साथ शहरों व गांव से आए हुए कुछ लोगों की टोली सीढ़ी पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। कहीं कहीं घने पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि भरे दिन में भी सांझ का आभास होता था। नैना अपनी सहेली के साथ टोली से थोड़ा आगे चल रही थी। टोली में उसका भाई भी था। अचानक नैना और उसकी सहेली के पैर ठिठक गए। सामने जो दृश्य था वो बड़ा ही भयानक और रोंगटे खड़े करने वाला था। यह दृश्य शब्दों में बयां तो नहीं किया जा सकता, पर मैंने कोशिश की है कि दृश्य की भयावहता को बता सकूं। बाकी आपकी कल्पना शक्ति पर भी निर्भर करती है। उन दोनों ने देखा, खून से सने पंजे और मांस के लोथड़ों के साथ वहाँ पर एक शेर था। शेर जिसे लोग बब्बर शेर भी कह दिया करते थे। दोनों लड़कियों की मानो सांसें ही रुक गई। न कदम आगे बढ़ रहे थे न पीछे। सिंह जिसे आज तक सिर्फ टेलीविज़न या चिड़ियाघरों में बंद देखा था, आज वो प्रत्यक्ष था। मौत को इतने समीप देखकर दोनों पसीने पसीने हो गई। थोड़ी दूर टोली के लोग आपस में हंसी ठिठोली करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। दोनों ने सोचा, कहीं लोगों के शोर शराबे से शेर का ध्यान इस ओर न आकर्षित हो जाए तो पता नहीं कितने लोग मौत के गाल में समा जाएंगे। बड़ी हिम्मत करके दोनों टोली की ओर आगे बढ़ी और जैसे तैसे लोगों को सारा वृत्तांत समझाया। सभी लोग सहम गए। वन विभाग वालों ने अनुमान से बताया कि शायद ये शेर और कोई नहीं बल्कि आदमखोर शेर है। काफ़ी दिनों से ये लापता था। आदमखोर शब्द सुनते ही लोगों की रही सही हिम्मत जाती रही। वन विभाग के पास यद्यपि बंदूकें थी, पर वन रात का सामना बड़ा ही मुश्किल था और समय कम था। सबने वापस लौटने का फैसला लिया, पर तभी जो गर्जना सुनाई दी वह आत्मा को झकझोरने वाली थी। सिंह की गर्जना तो हम कई किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं, पर यहाँ तो कुछ मीटर दूर से ही आ रही थी। कान के पर्दों पर उस गर्जना की कंपनता की भयावहता वाकई शब्दों के माध्यम से बता पाना बेहद मुश्किल है। लोगों के सारे फैसले धरे के धरे रह गए और उन्होंने देखा कि शेर सामने आकर खड़ा था। नैना का भाई, जो कि सफल स्काउट था, जो टोली का दिशा निर्देशन कर रहा था, साहस का परिचय केवल उसी ने दिया। उसने कहा, सिंह नज़दीक है। यदि सब पर वार करेगा तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, परंतु यदि वह सिंह का सामना करे तो संभव है कि थोड़े समय के लिए लोगों को और समय मिल जाएगा और वहाँ से भाग पाने में सफल रहेंगे। टोली के सदस्य उस पर गर्व महसूस कर रहे थे और अचंभित भी थे कि मात्र 21 वर्ष का वह युवक इतनी बाकियों की जान को बचाने के लिए अपनी जान को कैसे कुर्बान कर सकता है। नैना का भाई नयन, जो कि एक सफल स्काउट था, उसे तो बातें बचपन से ही सिखाई गई थी। एक सच्चा स्काउट वही है जो संकट के समय अपनी परवाह किए बगैर दूसरों की रक्षा करे। नैना को अपने भाई की बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। उसने उससे कहा कि वो वापस चले, क्योंकि टोली के लोगों को वह जानती भी नहीं थी। गुस्से से उसने अपने भाई का हाथ जोर से पकड़ा। तभी सिंह की गर्जना इतनी तेज हुई मानो अब वो नज़र ही आ जाए, और ऐसा ही हुआ। सिंह सामने आ चुका था। लोगों में हड़कंप मचा हुआ था। कौन किस दिशा में भाग रहा था कुछ खबर नहीं थी। ना जाने नैना का हाथ छुड़ाकर नयन कब सिंह के पास चला गया। अचानक से गोलियों की आवाज़ हुई और सन्नाटा पसर गया। लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी हिलने की। वन विभाग ने बताया कि नयन की मदद से उन्हें कुछ समय मिल गया और उन्होंने सिंह पर गोली दाग दी। नैना ने वाकई देखा, नयन वहाँ नहीं था। वन विभाग के दस्ते ने बताया कि सभी को बचाने वाला नयन अब उनके बीच नहीं रहा। सिंह ने नयन के चेहरे को बुरी तरीके से नोच लिया था। नैना ने कहा, तो भी अपने भाई के पास जाना चाहती है। अपने भाई को मृत देख करके वो बेहोश हो गई, और जब वो होश में आई तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसने देखा वह तो घर के बिस्तर पर थी और सुबह के 4:44 हो रहे थे। उसकी हृदय गति बहुत तेज़ हो चुकी थी। उसने देखा ये तो सुबह का सपना था, कहीं सच हो गया तो। उसने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन मिलाया और अपने भाई से कहा कि आज कहीं भी बाहर बिल्कुल ना जाए, जंगल तो बिल्कुल नहीं। सारा दिन बस वो उसी भयानक सपने के बारे में सोचते रही। तो दोस्तों, बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।